सत साई भगत जी, जय हो बंदी छोड़ की। परम परमात्मा परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। भगत जी, आप गुरु जी ने जो बताया है कि सुबह का जो नित्य नियम करना है ब्रह्म मुहूर्त में करना है, और शाम की जो आरती संध्या आरती हम करते हैं। भाई जी, अब कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम कौन सा है और संध्या आरती का टाइम कौन सा है। तो भाई जी, आप ये बता दें कि सुबह का नित्य नियम किस टाइम पर शुरू करना है हमने, और शाम की संध्या आरती जो करनी है किस टाइम पर शुरू करनी है। जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सतसाई बहन जी, वैसे तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने सत्संगों में भी काफ़ी बार इस बात का जिक्र किया है, हमें समझाया है। और जो पवित्र भक्ति बोध पुस्तक है, तीनों समय की आरती करने का जो गुटका है, छोटी सी जो पुस्तक है, उस पुस्तक में भी पेज नंबर 9 और पॉइंट नंबर 18 पे शंका समाधान है। उसके नीचे परमात्मा ने तीनों समय की आरतियों की समय सारणी दी हुई है। किस समय पे वो आरतियां करनी है परमात्मा ने समझाया हुआ है। लेकिन वर्बली दास आपको एक बार उनके आशीर्वाद से बता देता है। बहन, ये जो तीनों समय की आरती आज हम करते हैं, आज से पहले यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सन 1994 से जो यथार्थ 13वें कबीर पंथ की नींव डाली है, उससे पहले चाहे दादा गुरु जी का समय हो और चाहे गरीबदास जी महाराज जी का समय हो, चाहे 650 साल पहले का समय हो, परमात्मा ने केवल एक ही आरती दी थी हमें, 3 समय करने की। ये जो 3 समय की आरती आज हम करते हैं, जिसे सुबह का नित्य नियम कहते हैं, दोपहर की असुर निकंदन रमैणी और शाम की संध्या आरती, ये पहले 1-1.5 घंटे की ये अकेली ही थी। और ये तीनों समय करनी होती थी, इतनी बड़ी आरती तीनों समय। ये इसमें 1.5 घंटा लगता है या 2 घंटे लगते हैं तीनों समय की आरती में। ये आज से पहले क्योंकि आरती का विधान तो तीनों समय का है, ये तो वेदों में लिखा हुआ है कि उस पूर्ण परमेश्वर की आरती जो है 3 समय करनी होती है। इसको संध्या कहते हैं। गुरुदेव ने बताया कि तीनों को ही संध्या कहते हैं, क्योंकि पहले ये केवल एक ही आरती थी। अब परमेश्वर ने हमारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए, हमारे जीवन शैली को देखते हुए, काल ने जिस प्रकार से हमारे को काम धंधों में बांट रखा है, हमारा ध्यान डाइवर्ट कर रखा है, हमें जितना बिजी बना दिया है, उस हिसाब से परमात्मा ने हमारी सुविधा के हिसाब से उस एक आरती को 3 समय में डिवाइड कर दिया। सुबह का नित्य नियम, दोपहर का असुर निकंदन रमैणी, शाम की संध्या आरती। टाइमिंग के लिए भी परमात्मा ने हमारे को छूट दी है, और परमात्मा ने साथ में इन तीनों समय की आरतियों का सही समय भी बताया है। और परमात्मा ने बताया कि सुबह का जो नित्य नियम है वो हम रात के 12 बजे से लेके और दिन के 12 बजे तक हम इसको कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि इस आरती का नाम है संध्या। चाहे सुबह का नित्य नियम हो, चाहे दोपहर की आरती हो, चाहे शाम की आरती, इन तीनों को परमात्मा ने संध्या का नाम दिया है। क्यों नाम दिया है? क्योंकि इनके जो करने का सही समय है वो है संध्या काल। संध्या काल मतलब गुरुदेव ने बताया कि 2 समय की संधि, 2 समय का मिलन। सुबह का परमात्मा ने 12 बजे से रात के 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक क्यों समय रखा? यानी रात के 12 बजे के बाद से लेके दिन के 12 बजे तक हम कभी भी सुबह का नित्य नियम कर सकते हैं। तो और इसका वास्तविक जो समय बताया जो गुरुदेव ने, वो बताया ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह 2 समय का मिलन, रात्रि का जाना और सुबह का आना। तो लगभग 5-5:30 बजे के आसपास ये समय होता है। ये संध्या हो गई, 2 समय का मिलन हो गया, संध्या। तो वास्तविक जो समय परमात्मा ने सुबह की आरती का बताया वो है ब्रह्म मुहूर्त। यानी जैसे ही सूरज उदय होने वाला हो उससे थोड़ा सा पहले, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और बाकी परमात्मा ने समय के अनुसार हमें बता ही दिया है कि भाई फिर जैसे भी आपको समय मिले वैसा आप जी इसको कर सकते हैं। 12 बजे तक के दिन में हमारे को छूट दी है परमात्मा ने, लेकिन ये छूट केवल उस समय तक है और उन्हीं लोगों के लिए है जिनको अभी इस परमेश्वर की पूर्णतया जानकारी नहीं हुई है, जो अभी भक्ति को इतना महत्व नहीं दे पा रहे हैं, उन्हीं के लिए ये छूट है। अन्यथा जो भगत होगा परमात्मा का, जिसको ज्ञान हो गया होगा, वो तो अपना समय पे ही नित्य नियम पूरा करेगा।
उसके बाद दोपहर की आरती असुर निकंदन रमैनी, उसके लिए परमात्मा ने हमें जो समय दिया है वो दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। लेकिन वास्तविक जो समय परमात्मा ने बताया है वो बताया इसका 12 बजे से 2 बजे के बीच, 12 बजे से 2 बजे के बीच, क्योंकि ये भी एक संधि काल की आरती है। 12 बजे के बाद क्यों? जैसे 12 दिन के 12 बजते ही जो सुबह का समय है वो चला जाता है और दोपहर का समय शुरू हो जाता है, तो वो दो समय का मिलन है, उसको संध्या कहते हैं। तो परमात्मा ने असुर निकंदन रमैनी दोपहर की आरती का ठीक का समय बताया 12 से 2 बजे के बीच। बाकी जिसको जैसा ज्ञान समझ में आया है, जिसका जैसा काम धंधा है, उस हिसाब से वो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक इसको कभी भी कर सकता है। फिर शाम की संध्या आरती, और शाम का भी फिर वही 2 समय का मिलन। जैसे ही दोपहर का समय जाए, रात्रि का समय शुरू हो, यानी जैसे ही सूरज अस्त हो वो समय है संध्या काल का। तो वो परमेश्वर ने शाम की संध्या आरती का समय बताया है। बाकी रात के 12 बजे तक परमात्मा ने इसको करने की छूट दी है उन आत्माओं के लिए जिनको काम धंधे के चलते समय नहीं मिलता है और अभी जिनको पूर्णतया इस ज्ञान के ऊपर चलने का भी प्रेरणा नहीं है। और कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 593 पे परमात्मा ने एक और चीज़ कही है कि किसी कारणवश यदि किसी को संध्या आरती समय से पहले भी करनी पड़ जाए कि भाई मैं बाद में नहीं कर पाऊंगा, मैं वहाँ बिजी हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा, तो परमेश्वर ने कहा है कि शाम की जो संध्या आरती है उसको आप 1 घंटा पहले भी कर सकते हो। सूर्य अस्त से 1 घंटा पहले भी आप जी संध्या आरती कर सकते हैं, यदि किसी कारणवश आप बाद में संध्या आरती ना कर पाओ तो बहन जी वास्तविक जो विधि है वो परमात्मा ने ये बताई है। और हालांकि परमात्मा ने लाभ तो समान ही बताया है कि लाभ तो आपको समान रूप से ही मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ बहन जी हमें कुछ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये आरतियाँ जो सुबह की आरती है विशेषकर, वो हमारे को ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों करनी चाहिए, हमारे को संध्या काल में क्यों करनी चाहिए सुबह की आरती, सुबह का नित्य नियम सूर्य उदय होने से पहले ही हमारे को नित्य नियम क्यों कर लेना चाहिए? इसके बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि बहन सुबह सुबह का जो माहौल होता है वो भक्तिमय माहौल होता है। वातावरण में इतना प्रदूषण और सारी जो दुनिया है, जो भक्तिहीन प्राणी हैं, जो सुबह उठ के सारे कुकर्म करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, वो सब सोए पड़े रहते हैं। तो वातावरण बिल्कुल शांत होता है, पृथ्वी पे इतने कुकर्म शुरू नहीं होते हैं। वरना 7, 8, 9 बजे बाद तो कसाई बकरे काटने लग जाता है, बूचड़ खाने में भैंस पाड़े कटने लग जाते हैं, दुनिया भर की मशीनें चलने लग जाती है, दुनिया भर के लोग उल्टी सीधी बातें, गाली गलौच, उल्टा बोलना, व्यभिचार, चोरी जारी, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, सब कुछ शुरू हो जाता है पृथ्वी लोक पे। तो उन शब्दों का प्रभाव फिर ऊपर तेजी से बढ़ने लगता है, और उन शब्दों के प्रभाव के चलते जो आनंद हम ब्रह्म मुहूर्त में इस आरती का प्राप्त कर सकते हैं, जितनी सुख और शांति के साथ, जितना शालीनता के साथ हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये नित्य नियम पूरा कर सकते हैं, और जो आनंद हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय प्राप्त होगा वो इन दुनिया वालों की उपस्थिति में बाद में नहीं हो पाएगा। बहन वातावरण भारी भारी हो जाता है, उसका असर फिर हम सब ही जीवों पे पड़ता है। हमारा भी मन जो है सूर्य उदय होने के बाद में भारी भारी हो जाता है। उतना आनंद और उतना मतलब समर्पण के साथ शायद हम ये आरती ना कर पाएँ, उतने ध्यान के साथ शायद हम सुबह का नित्य नियम ना कर पाएँ जो परमात्मा ने संध्या का समय बताया है, ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया है। उस समय शांत वातावरण होता है, हमारा ध्यान, हमारी सुरती सीधी परमात्मा में रहेगी, इधर उधर की बातों में ज़्यादा दिमाग नहीं जाएगा। वरना उसके बाद फिर टेंशन सी हो जाती है कि यार लेट हो गया और अभी ऑफिस का टाइम होने वाला है, काम धंधे का टाइम होने वाला है, खेत में जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, तो फिर आप जल्दबाजी में उसको ट्रेन की तरह खींचोगे, फटाफट उन वाणियों को समेटने का प्रयास करोगे। तो परमेश्वर ने जो उत्तम जो समय बताया है सुबह के नित्य नियम का, वो परमात्मा ने संध्या काल का बताया है, ब्रह्म मुहूर्त का बताया है। बाकी तो परमात्मा ने समय बता ही दिया है कि दिन के 12 बजे तक आप इसको कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये ज्ञान होने के बाद भगत के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस समय इन आरतियों को करता है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।